कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। तो दोस्तों आज की मौसम की बात करें तो मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ही सुनहरी सी धूप खिली है और आसमान में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर हल्के हल्के से बादल छा रखे हैं और वैसे मौसम बिल्कुल साफ है, बहुत प्यारी वाली धूप खिली है और आजकल ठंड का मौसम है तो इसलिए ठंड भी भयंकर वाली हो रही है। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी दोपहर की 1 बजे से और अभी आ रखी हूँ मैं अपने खेत में। खेत मतलब सगवाड़ा बोलते हैं यहाँ पे, जो घर के सामने होते हैं उससे सगवाड़ा भी बोलते हैं, वैसे ये खेत है। तो दोस्तों यहाँ पे आ रखी हूँ मैं और यहाँ पे लगाएंगे आज हम हल लगाते हैं बैलों से और आज हम इसको कुदाल और फावड़े से खड़ेंगे। खड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ खड़ना ही बोलते हैं। तो अभी हम कुदाल और फावड़े से इसको खिनेंगे और मम्मी भी आ रही है साथ में। वहाँ पे देखे मेरी टोपी भी गिर रखी है, ऊपर घाम डाल दी थी, मतलब धूप में सुखाने के लिए डाल रखी थी और कि हवा हुई होगी तो वो मेरी टोपी भी नीचे गिर रखी है। तो दोस्तों आजकल ना ठंड भी भयंकर वाली हो रही है, दोपहर में भी धूप नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सुबह शाम तो भयंकर वाली ठंड हो रही है भाई। तो देखते हैं कैसा होता है, सूखा हो रखा है या नहीं। आजकल 2-3 दिन पहले ना भयंकर वाली बारिश हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सूखा नहीं होगा, पर हो भी सकता है। 2-3 दिनों से धूप भी है तो देखते हैं सूखा कितना है। तो दोस्तों बने रहना ब्लॉग में। दोस्तों आजकल फिर से आलू लगाने का सीज़न आ गया है, इसलिए हम खेतों की सफाई कर रहे हैं, उनको खिन रहे हैं और फिर खिन के छोड़ देंगे, मतलब हल लगा के छोड़ देंगे 2-4 दिन के लिए और उसके बाद लगाएंगे हम आलू। इसीलिए हम आजकल खेतों में ना सब के सब अपने खेतों को सगवाड़े जिसको बोलते हैं सबको बाढ़ कर रहे हैं इधर उधर से और खिन के छोड़ रहे हैं, हल लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब आलू लगाने की बारी आ गई है। अब कुछ दिनों के बाद लोग आलू लगाते हैं, 2-4 दिनों के बाद किसी किसी ने तो लगा भी लिया है और हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। पहले इसको हल लगा के यानी कि खन के छोड़ देंगे 2-4 दिनों के लिए और उसके बाद हम यहाँ आलू लगाने का नहीं, आलू लगाएंगे। जिस भी तरह से लगाते हैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से हम आलू लगाते हैं। और तो दोस्तों अभी मैंने इतना जो था इतना मैंने खन लिया है, भयंकर वाली बीत रही है भाई। और ये है हमारा पहाड़ी फावड़ा, इससे करते हम क्या खिनाई खनते हैं भाई, हमारे यहाँ खनते बोलते हैं, खिनाई खुनाई नहीं बोलते हैं, खनना बोलते हैं। तो इससे खनेंगे हम पूरा खेत। साथ में है कुदाल, तो वो उधर साइड में रखी है, वो बहुत छोटी है, उसके लिए पूरा दिन लग जाएगा। अगर उससे खनेंगे हम तो पूरा दिन लग जाएगा इस खेत को खनते खनते। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई, हमने ना खेतों में गोबर डाला था, ये देखिए ये है बकरी का गोबर। इसमें ना बहुत सारे आलू होते हैं। अगर हम इस वाले गोबर को हम खेतों में डालते हैं तो बहुत सारे आलू होते हैं, तो इसलिए हमने बकरी का गोबर डाल रखा है पूरे खेत में। और यही नहीं, हम जो दूर दूर वाले खेत हैं ना वहाँ भी हम इसी गोबर को ले जाते हैं। एक खेत हमारा नीचे है और 1-2 उस साइड है, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भीतरी है, मतलब इतना बड़ा फावड़ा है। और आपको पता है इसका पाइप ना था ना जो वो टूट गया था, इससे हमने लकड़ी का पाइप रखा था, बट हाँ लकड़ी का वो रखा था, वो टूट गया था तो इसलिए हमने घर का पाइप रखा है। ये बहुत भारी है, वाल्डिंग कर रखी है इस पर, वाल्डिंग कर रखी है भाई इस पर। और ये ज़्यादातर ना
सीमेंट, जब भी हम सीमेंट का काम करते थे उसी टाइम इसको यूज़ करते थे। पर अब ये ना, ये देखे घल घल करना बहुत छोटा हो गया है। इसका जो आगे का हिस्सा था ये देखे कितना खोंडा भी हो गया भाई, मतलब ख़राब हो गया ऐसे ऐसे करके। तो अब ये खेत खनने के काम आता है, बहुत आसानी होती है इसमें खनने के लिए, पर शरीर पे भी भयंकर बीतती है भाई। मतलब इसके लिए बहुत क्या चाहिए, ताकत लगानी पड़ती है इसको उठाने के लिए भी और फिर लगाने के लिए भी, क्योंकि बहुत भारी भारी फावड़ा है ये। और पसीना भी आ रही है थोड़ा बहुत, आपको दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही होगी, ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ा पसीना कम आती है। और धूप देखिए कितनी अच्छी वाली लगी है। अभी दिन की बज रही है 12 1 बज रही थी, मतलब 1:30 बजने वाली है। और इतनी इतनी दोपहर में मैं खन रही हूँ खेत को। मम्मी दे रही है खाना, हाँ भाई लोग पापा को खाना दे रही है मम्मी। तो मुझे भूख नहीं लग रखी है अभी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले रोटी खाई है, इसलिए मैंने सोचा मैं तब तक कुछ काम कर लेती हूँ, इसलिए मैं खेत में आ गई हूँ। और तो मम्मी आवाज़ भी दे रही है। तो दोस्तों मैं फिर घर तभी जाऊंगी जब मैं इस पूरे खेत को खन लूँगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना बीतती हूँ मुझ पे। तो दोस्तों अभी मैंने आधा खेत जो था उसको खन लिया है, और साथ में ना ही देख रहे हैं आप, मेरे फेस पे बहुत सारे पसीना आ रही है, धूप भी हो रही है, टोपी निकालने का मन भी कर रहा है, पर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है और मुझे भयंकर वाली प्यास भी लगी है। तो इसलिए मम्मी मेरे लिए पानी भी ला रही है, और साथ में निकालेंगे हम संतरा, मतलब मेल्टा मेल्टा निकालेंगे, संतरा तो नहीं है, मेल्टा निकालेंगे और मेल्टा को ही खाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गया, गला सूख गया है मेरा, इतना सूखा हो रहा है ना कि क्या ही बोले। वैसे ही भारी ये वाला फावड़ा भी है जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें ना मेरे बाजू में भी दर्द हो रहा है। और अभी मैं मेल्टा निकालूंगी, फिर उसको खाऊंगी, थोड़ा बहुत ठंडक मिलेगी। और मम्मी ला रही है मेरे लिए पानी। मम्मा ये भाई मैं माँ बाय दोस्तों, हाय बोलो, रुक जाए। तो दोस्तों मम्मी लाई मेरे लिए पानी, मेरी मम्मी उठ खड़ी उठ रखी है ना, इसलिए दिख नहीं रही आपको। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। तो दोस्तों मैंने पानी भी पी लिया है, और बाकी का बचा हुआ पानी थोड़ी देर के लिए रखेंगे, प्यास लगेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ माल्टा और कागजी के बहुत सारे वो लगा रखे हैं, क्या बोलते, पौधे लगा रखे हैं, डाली वो लगा रखी है। तो वो देखिए आपको दिख रही होगी वहाँ पर, तो वहाँ पे भी लगा रखी है एक डाली, और एक यहाँ पर है। छोटे छोटे पौधे अभी बड़े नहीं हुए हैं, बड़ा पेड़ तो हमारा ऊपर है पर वो भी सूख गया है, उस पर भी इस साल माल्टे बिल्कुल नहीं आ रखे हैं। और गर्म भी हो रहा है, बट टोपी भी साथ में रखी है, क्योंकि ठंड पहाड़ों में चाहे जितना भी गर्म हो पर ठंड होती होती है, तो इसलिए टोपी मैं सर में ही रखती हूँ हमेशा। और वहाँ पे देखिए मैं अपनी मम्मी से आपको मिलाती हूँ। मेरी मम्मी सीधा आई, काम पे लग गई है, क्योंकि मैंने सिर्फ नीचे की साइड खना था और वो ऊपर वाला साइड वैसे ही था। तो बाप रे बहुत सारा पानी। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी आपको आलू लगाने का पूरा प्रोसेस बताएगी। मम्मी तो मम्मी जब भी मेरे ब्लॉग में आती है ऐसे हंसते क्यों आप? मम्मी बोलो, बोलो मम्मी। भाई दोस्तों, अब हम यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। पहले हमने इसमें गोबर डाला, फिर हम खुदाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आलू लगाएंगे। और आलू लगाने के लिए हम इस खुदाई को कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरी मम्मी आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएगी, खेतों का गाना, जो अक्सर हम काम करते टाइम सुनते रहते अपनी मम्मी के मुंह से। मम्मा 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 गाना सुनाओ मम्मा। ना बास गुगुती ताकी याद ओनी चे मामे
बडू मानी ऋण अपुसरिले प्यारिनी कोण ना बस खुगुती चेतकी बाय। तो दोस्तों मेरी मम्मी ने सुनाया एक बहुत ही प्यारा गाना जिसे हम अक्सर सुनते रहते हैं। ये मतलब कि जब ये महीने आते हैं, ये सीज़न आता है मार्च अप्रैल, तो यह महीने बहुत उदासीन लगते हैं। तो उस समय वो गीत पहले के ज़माने में गीत लगाते थे कि ना बास घुघुती चेतकी खुद लगी मामे मेते की। तो मेरी मम्मी ने आपको और मुझे भी इस गाने का मतलब भी बता दिया है कि जब ये लंबे दिन आते हैं ना, बड़े बड़े दिन, तो आप लोगों को भी, मुझे भी मम्मी ने इस गाने का मतलब भी बता दिया है कि जब भी ये जनवरी फरवरी मतलब मार्च अप्रैल वाले महीने आते हैं, सीजन आता है ये वाला, तो उन दिनों क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं, रात छोटी और लंबे दिन होते हैं आजकल। तो दोस्तों इन दिनों क्या होता था कि जब भी कोई शादी करके आते हैं ना ससुराल, तो उनको अपनी मायके की याद आती थी, तो इन गानों को लगाते थे खेतों में भी और जंगल में भी। जब अपनी मायके की याद आती है तो बहुत उदासीन गाने हैं ये, तो उनको लगाए करते थे, अपनी खुद मिटाते थे इन गानों को लगाकर एक दूसरों के साथ। जब भी हम कभी भी जंगल जाते हैं तो मम्मी लोग ना ऐसे गाने लगाते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं मम्मा, क्या बोलते हैं, झूठी बाण वाला ना, झुग्गा ना बाण वाला ना, तू क्या बोलते हैं? हाँ, तो बेरा बोलते हैं। तो बेरा सुनाते रहते हैं ये पूरे मतलब जंगल में। तो दोस्तों तो ये भी एक बेरा ही था, गाना नहीं था, सॉरी, पर ये बेरा था। तो जिन्हें पहाड़ों में लगाया जाता है एक दूसरे के साथ, जब भी किसी अपने मायके की याद आती है या जंगल में जाते, कोई अकेला भी जाता है तो अपने आप में मगन होकर बेरा लगाते रहता है। तो दोस्तों इससे डर भी नहीं लगता है। ये पीछे दिख रहा हो आपको मेरे पीछे संतरा का पेड़ है, माल्टे का पेड़ है, सॉरी संतरा का नहीं है, माल्टे का पेड़ है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके माल्टे निकालती हूँ मैं एक दो। ये दादी लोगों का पेड़ है पर फिर भी, तो इसके माल्टे ये देखिए ऐसे हैं, छोटे छोटे हैं। जो बड़े बड़े थे उनको तो उन्होंने खा लिया, चिड़िया ने खा लिया भाई, क्योंकि यहाँ ना चिड़िया बंदर, एक ही बंदर है यहाँ जो पूरे ना पेड़ों का सत्यानाश करता है भाई। तो ये है माल्टे, इनको निकालने की कोशिश करती हूँ मैं इसे। मम्मा तू इन भी खान माल्टा। तो ये रहे बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे माल्टे हैं भाई। इस पे छोटे तो हैं पर मीठे बहुत। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पिंडालू। तो इसे कहते हैं पिंडालू। इसके नीचे होते हैं बहुत सारे पिंडालू, ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी होती है। और जब ये हरे भरे रहते हैं ना, तो इनके जो पत्ते होते हैं उनमें ना, जब हम जंगलों में या कहीं भी भोजन खाते हैं ना, भोजन खाने के लिए उसके पत्ते भी काम आते हैं। मम्मा क्या बोल, दो बताती पिंडालू पत्ते थे, तो पिंडालू के पत्ते ही बोलते हैं उनको लिए। तो उसके ना वो भी बनते हैं पहाड़ी पत्तियों भी बनते हैं उस पिंडालू के पत्ते के। तो दोस्तों एक वहाँ पे है, ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा है। तो पिंडालू के साथ साथ यहाँ पे देखिए केवी के बेल, जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और अभी पतझड़ चल रहा है ना, तो इसलिए उसके पत्ते सारे झड़ रखे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा बेल जैसे कि सूख गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सूखा नहीं है, उसके सारे पत्ते झड़ रखे हैं। वैसे इस पे बहुत ही कम केवी लगती है, क्योंकि इसके इधर उधर ना सारे बांज के पेड़ हैं, और जहाँ पे ऐसे छाव वाली जगह होती है ना, तो वहाँ पे केवी बहुत ही कम होती है। ये खुले में होती है, खुले खेत में, जहाँ जिसके आगे पीछे एक भी पेड़ पौधा ना हो, वहाँ पे बहुत सारी केवी आती है। पर ऐसे ना इसके इधर उधर देखिए पूरा घनघोर जंगल जैसा लग रहा है, मतलब पूरे पेड़ पौधे हैं, तो इस पर बहुत ही कम केवी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पहाड़ों में ना बहुत सारे फल होते हैं खाने के लिए। और यहीं पे सामने पे, इसी के सामने पे देखिए, इसी के पास में ये है कागजी का पौधा। पौधा भी बोल सकते हैं, डाले भी बोल सकते हैं, पेड़ भी बोल सकते हैं, पेड़ तो नहीं है, तो जो भी बोलो आप, है तो कागजी ही, जिस पे ना बहुत टाइम बाद इस बार बहुत अच्छी कागजी आई है। नीचे से है, मैं वहाँ जा नहीं रही दोस्तों अभी, क्योंकि मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी कागजी है इस साल इस पे आ रखी, दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी सा बहुत ही प्यारी कागजी आ रखी है।
और शायद में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सूखा सूखा हुआ जैसे लगला जैसा, मतलब सूखी जैसी पत्तियाँ जैसे दिख रही होगी आपको। तो ये किस चीज़ की है बता दूँ मैं आपको, ये है स्क्वैश, जो बड़े वाले करेले होते हैं ना, स्क्वैश भी बोलते हैं उसको। तो उसकी बेल है वो, जो अभी सूख गई है। इसको ना एक टाइम लगा दो तो हर साल होती है उसी पे, तो अपने आप सूखती है, अपने आप हरी भी हो जाती है। तो दोस्तों इस पे ना बहुत सारे स्क्वैश लगे थे, इस साल भी हर साल लगते हैं। और अभी तो वो सूख गया है, पतझड़ चल रहा है ना, तो इसलिए ना सारे पेड़ पौधे आपको यहाँ पे सूखे सूखे लग रहे होंगे। वहाँ पे देखिए आड़ू का पेड़ भी था तो वो भी सूख गया है, उसकी पत्तियाँ भी सारी झड़ गई है। ये अखरोट का था तो इसको तो काट रखा है। यहाँ पे केवी है दूसरी भी। और मौसम देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आजकल। ठंड भी है और बहुत ही अच्छी वाली प्यारी सी वाली धूप भी खिल रही है। और हमने यहाँ पर अभी ना पूरा खेत की खुदाई, जिसे हम बोलते हैं क्या, खड़ना, तो मैं तो अक्सर खड़ना ही बोलूँगी क्योंकि हमारे यहाँ खड़ना ही बोलते हैं। तो अभी हमने पूरा खेत भी खड़ लिया है, हल लगा के जैसे छोड़ लिया है। इसके 2-4 दिनों के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आलू, और उसके बाद आलू लगा के छोड़ देंगे। और क्या, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से कर रखा है। पहले गोबर डाला, फिर उसकी खुदाई की, खन के छोड़ लिया, और उसके बाद 2-4 दिनों के बाद जब ये गोबर ना पूरा इस मिट्टी के साथ, तो अभी मैं चलती हूँ घर, क्योंकि यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया है। और जो लोटे में ना पानी बचा था ना, आपको बता दूँ मैं, तो ये दोस्तों ये लोटे में पानी बचा था, तो इस पानी को हम डालेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये लोटे का पानी है, हम इस माल्टे के पौधे में डाल देंगे। अभी बहुत ही छोटा है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे, जिससे वो बहुत ही हरा भरा हो जाएगा। इससे तो हर रोज़ डालते हैं। कई वैसे मम्मी कहती है, मेरी दादी कहती हैं कि जो दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम ना कहीं भी पानी नहीं डालना चाहिए, तो फिर भी मैं डाल रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली है, इसमें डाल रखी हमारी राख, जो चूल्हे में होती है ना, जब लकड़ी जलाते तो लकड़ी की राख होती है, उसको डाल रखा हमने इसमें। उससे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं, तो वो कीटाणु होते हैं उसके आग अगल बगल, जो कीड़े होते हैं जो इसके डाली इस पौधे की जड़ों को काटते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो इसलिए इस राख को भी हम हर जगह डालते हैं। प्याज लहसुन, जब किसी चीज़ की भी क्यारी होती है तो हर क्यारी में राख पड़ता है। ये है पहाड़ी कीटनाशक दवाई। तो दोस्तों ये रहा गशेड़ा, हम जंगल से लाते हैं रिंगाल, तो उसको ना गाय भैंस बड़े बड़े खाते हैं, उसकी पत्तियां खाती हैं, ये उसके डंठल होते हैं, उसे छोड़ देती हैं, तो इसका ना पूरा गसेड़ा बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा गसेड़ा रख रखा है, तो इसे हम खेत में ले जाएंगे जलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी गोबर, सारा गोबर इकट्ठा कर रखा है, तो कुछ इस तरह से बन रखा है गोबर की क्या। ओके मम्मा। तो दोस्तों ये रहा हमारा गोबर। और रिंगाल पहले कुछ इस तरह से दिखती है जब हम इसे जंगल से लाते हैं, तो इसकी जो पत्तियां हैं हरी भरी पत्तियां, तो उसको खाते हैं गाय भैंस। और ये डंठल है ना, तो इसको छोड़ देती है, इसको नहीं खाती है, तो वो कुछ बाद में इस तरह से हो जाता है। तो मम्मी लगा रही उसकी भारी। तो आज करेंगे ना हम अपनी सारी खेत और सगवाड़ों की सफाई, और उनको खन के छोड़ देंगे, उसकी खुदाई करके छोड़ देंगे। और उसके बाद लगाएंगे हम उस पर आलू। और यहाँ पे लगाया हमने लहसुन, जो कि अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो रखा है, और जिसकी पत्तियाँ थी तो यहाँ पे लगा रखा था हमने लहसुन। तो ये है हमारी लहसुन की क्यारी। और तो ये है हमारे यहाँ के उच्चाते भाई साहब, इन्होंने ना सारा लहसुन था जो हमारी हरी सब्जी थी, उसके सारे पत्तियां ना खा ली है। वो देखिए कैसे खा रहा है, उस दुनिया को भी खा रहा है, वो जो ना कड़ी में डालने के काम आता है, तो उसको भी उसने साफ खा लिया। ये हरी मिर्ची थी तो वो भी सूख गई है। आजकल ना सब कुछ सूख ही रहा है भाई। सवेरे उठकर हम सबसे पहले गए सौतर के लिए जंगल। और ये देखिए आज जंगल में क्या हुआ कि सौतर तो मिल गए थे, पर ये ना पूरा ये ना साड़ी का था थैला, तो ये पूरी तरह से फट गया था। तो हमने रास्ते में इस पे लगाया दुपट्टा, कुछ इस तरह से यहाँ से बांधकर यहाँ तक। और अगर फटता नहीं है तो कुछ इस तरह से आना था उसने घर।
और यहाँ इस पे लाए हम क्या, सोतर, जो हमारे गाय भैंस के बिचौने के काम आता है। और कुछ सोतर यहाँ पर हैं, तो इतने सोतर हम ला गए हैं और अब अभी भी ला रहे हैं। इसे ना हम बाहर तक भरेंगे। ये छप्पर है ना, जो जहाँ पे हमने बांध रखा है, यहाँ तक हम इसको पूरा भरेंगे। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है दोपहर में कि जितना भी बांध लाए थे हम, वो सूख रहा है धीरे धीरे करके। हमने पानी भी डाला था, वह फिर भी सूख ही रहा है। तो इस तरह से है पहाड़ी दिनचर्या। इस तरह से हो रहा है हमारे पहाड़ों में आजकल काम धाम। और यहाँ पे देखिए, हमने गोबर इकट्ठा करके रखा था और जंगली जानवर आया, उसने पूरा फैला दिया है। पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया, कुछ पता भी नहीं है। इतना भयंकर है हमारे यहाँ जंगली जानवर। तो दोस्तों, अभी दोपहर की 4 बज चुकी हैं और मैं लाई ही यहाँ पे गशेड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसको मैं यहीं पे लाई। यहाँ पे सारा गशेड़ा हमारा स्टोर करके रखा होता है। जितना भी इस साल का गशेड़ा हुआ है, सारा का सारा गशेड़ा हमने यहीं पे इकट्ठा कर रखा है। और जब खेतों की फसल काटी जाएगी, जहाँ पे हमने गेहूँ पूरा गसेड़ा इकट्ठा करके रखा है, और जब खेतों की फसल काटी जाएगी, जहाँ हमने गेहूँ जो बो रखे हैं, तो फिर वहाँ हम उन खेतों में इस गसेड़ा को ले जाएंगे जलाने के लिए। क्योंकि जब इसकी राख होती है ना, जब हम खेतों में इसको जलाएंगे और इसकी राख होती है, वो ना खाद का काम करती है। और साथ में वहाँ पे बहुत ही अच्छा अन्न भी होता है। जहाँ पर हम आग जलाते हैं, वहाँ पे जो वो होता है ना, का जो हमारी क्या बोलते हैं, मंडुआ झंगोरा की खेती होती है, तो उनमें जितना भी कबाड़ होता है, वो ख़राब वाला झंगोरा, वो कोदा होता है, जो पहले साल का, पुराने साल का झड़ा हुआ रहता है, तो वो सारा जल जाता है। उसके बाद गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए हम ये सारा गशेड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक जगह पर, और उसके बाद हम सारी जगह ले जाते हैं इस गशेड़े को, और फिर जलाते हैं। और उसके बाद बहुत अच्छी फसल होती है। और यहाँ से ना हर जगह ले जाने में आसानी होती है, क्योंकि ये बीच सेंटर वाली जगह है। तो यहाँ से ना जहाँ भी हमारे खेत हैं, हर जगह हम इसको पहुँचा सकते हैं। ये हमारे ठीक रखा है रोड के ऊपर वाले खेत में। ये खेत हमारा नहीं है, लोगों का है। तो हमने लोगों से ये खेत ना इसको रखने के लिए मांग रखा है, मतलब ऐसा बोल रखा है कि हम उसको इस बार तब तक ये गसेड़ा इकट्ठा करके रखेंगे जब तक फसल काटी नहीं जाती। वैसे भी इस खेत में ना कुछ बोया नहीं रहता, हमेशा बांझे रहते हैं, मतलब बंजर खेत है जैसे। तो अभी मैं चलती हूँ घर की ओर। नहीं, घर नहीं जाऊँगी मैं, यहीं से मेरी ला रखी है दरांती साथ में। और मैं यहीं ऊपर में ना एक पेड़ है घास का, तो मैं उसको काटूंगी अपने भैंस के लिए। दोस्तों, ये देखिए खड़ीक का पेड़ है। ये ना गाय भैंस इससे दूध देती हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, मतलब कि हर दिन के काम आ जाए। अब थोड़ा सा ही बचा है 2 दिन के लिए, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही घर ले जाएंगे। और अभी मैं इसी घास को काटूंगी अपनी भैंस के लिए, जिससे हमारी भैंस दूध देती है। और ये बगल में है, इसको खिलौक बोलते हैं, जो हमने काट रखा है। ये साथ में है दूसरा है छोटा सा, तो ये भ्यूल का डाली है, मतलब भ्यूल का पेड़ है। और इसको ना अभी नहीं काटेंगे, इसको बाद तक रहते हैं। ये खड़ी का खिलौक जो होता है ना, वो बहुत जल्दी झड़ जाता है। उसकी पत्तियां देखे कितनी सूख गई है, जिससे मैं उसको काटूंगी वो पूरा झड़ जाता है। अभी तो थोड़ा बहुत हरा है। और ये भ्यूल जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है, ये कभी झड़ता नहीं है। तो इसलिए इसको हम बहुत बाद में काटते हैं, जब हर जगह सूखा पड़ जाता है, घास बिल्कुल नहीं रहता है खेतों में, तब हम उसको काटते हैं।
तो दोस्तों अभी शाम की 4:30 हो गया है और धूप भी आधा गांव से चली गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आप सबको हमारे छोटा सा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद जय भारत।